हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 2 के असाइनमेंट के थर्ड क्लास में हैं और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। लास्ट क्लास में हमने 26 तक कर लिया था। 27 में मैंने आपको होमवर्क दिया था करके आने को, तो करके आए हो आप सभी बच्चे 27 क्वेश्चन? यस बच्चे, 27 हुआ है या नहीं हुआ है? 27 में मैंने कहा था कि आपको करना क्या है कि आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना करके वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाना है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में अगर एक लाइन ने एक से ज्यादा जगह पे कट कर दिया, कहीं भी एक भी सिंगल वर्टिकल लाइन भी मिल जाए, देन दैट विल बी नॉट अ फंक्शन। तो ए पार्ट देखना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर आप इसको x और y करते हो तो ये आ जाएगा 0 और 0। अगर x 0 हो गया तो y2, y 0 हो गया तो x माइनस 2। So it will be a line 0, 1 and 2 and this will be 1, minus 2 and 0. Line will be like this way. अब देखो ना, आप इस पे कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हर जगह एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये मन ही मन करना होता है। वी डोंट हैव टू शो इट। अगर ये कर रहा है तो करोगे तो लगेगा जैसे कट कर दिया है ग्राफ में, तो वी डोंट हैव टू शो दिस। अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो एक ही वर्टिकल लाइन हमें शो करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फंक्शन है तो हम कहीं भी शो नहीं करेंगे, लिखेंगे सीधा बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट इट इज अ फंक्शन। By vertical line test it represents the graph of a function। यानी ये एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये एक रिलेशन दिया हुआ है और हमें ये डिसाइड करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। नाउ सी सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट x। देखो यहाँ प्लस और माइनस दोनों दे दिया है, इसका मतलब है y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसका मतलब है y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों है तो। और y स्क्वायर इज इक्वल टू x कैसा ग्राफ होता है, कैसा होता है बताओ तो? राइट वाला पैराबोला। अब इस पैराबोला पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो इट कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। सो बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट इट इज नॉट अ फंक्शन। सो बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर बच्चे? सी पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो इस ऐसे पावर वाले फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने बनाना सीखा है। y इज इक्वल टू, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देते हैं और उसके कंपैरिजन में बनाते हैं हम लोग लाइक दिस वे। ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये -1 पे 1 है, तो इसके बाद स्टीपर हो जाएगा, इसके बाद ग्राफ थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा और इसके पहले ग्राफ थोड़ा सा फ्लैटर हो जाएगा, बताया था ना मैंने। तो पूरी मिलाकर के x टू द पावर 4 भी वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या हो जाएगा, एक फंक्शन मान लिया जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। सो यस, ये एक फंक्शन है। डी पार्ट, y to the power 4 is equal to x। तो y is equal to x to the, डोमेन भी डिटरमाइन करने बोल रहा है ना, मतलब डोमेन भी पूछ। अच्छा एक मिनट। तो चलो डोमेन बना देते हैं। पहले वाले का डोमेन क्या आएगा, बता सकते हो कोई मुझे? पहले वाले, हाँ पहले वाले में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कहीं से कहीं भी ले सकते हैं, तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दूसरे वाले में डोमेन में क्या आ रहा है, ये फंक्शन है तो
सिर्फ पॉजिटिव एक्स ही आ रहे हैं, नेगेटिव एक्स का तो कोई चांस ही नहीं है। नेगेटिव एक्स तो दिस साइड है, ये तो आ ही नहीं रहा, ग्राफ तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ ही नहीं रहा। तो इंक्लूडिंग 0 to infinity, this will be our domain. Next is y is equal to x to the power 4 में डोमेन में भी एनी रियल वैल्यूज, डोमेन जो है वो कोई भी रियल वैल्यूज हो सकता है। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट पे आप देख सकते हो x टू द पावर 1/4 का फंक्शन थोड़ा बनाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर y टू द पावर 4 इज इक्वल टू x है तो आप देखो ना खुद ही, y इज इक्वल टू 1 डालोगे तो भी x इज इक्वल टू 1 ही मिल रहा है, और y इज इक्वल टू -1 पे भी x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। यानी x में अगर 1 डालते हैं तो 1 1 और -1 हो जाएगा, तो ये तो फंक्शन नहीं हो सकता ना, नो, एज 1 हैज मोर देन 1 इमेज, 1 हैज मोर देन 1 इमेज। तो देखो बच्चे, ये प्री इमेज है, ये प्री इमेज है, और ये क्या हो गया, इमेज हो गया। तो 1 का ही दो इमेज निकल करके आ रहा है, एक 1 और एक -1, इसलिए फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं होता है तो एक ही एग्जाम्पल काफी है, मतलब किसी चीज को गलत प्रूव करने के लिए, रॉन्ग प्रूव करने के लिए जस्ट ओनली सिंगल एग्जाम्पल ही काफी है। लेकिन अगर किसी चीज को ट्रू प्रूव करना होता है, सही प्रूव करना होता है, तो एनालिटिकली बढ़ना होता है। होता क्या है, मैथमेटिक्स का रूल है, मान लो अगर आपने 1000 ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू दिखला दिया किसी एक्सप्रेशन को, तो हम इतने पे एज्यूम नहीं करेंगे कि ये पूरे ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू होगा, क्योंकि हो सकता है बाय लक आपने जो 1000 फिगर्स लिए थे उसमें एक और फिगर नहीं लिया, किसी बंदे ने, अगर किसी अदर पर्सन ने कोई ऐसा 1001th वैल्यू ले लिया जिसके लिए वो फंक्शन नहीं है, तब तो आपका गलत हो गया जजमेंट। तो हम जज करते हैं तो किसी चीज को गलत ठहराने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है, लेकिन सही ठहराने के लिए हम लोग एनालिटिकल मेथड पे जाते हैं, मतलब रीजनिंग मेथड पे जाते हैं। तो यहां गलत दिखलाना था तो जस्ट ओनली सिंगल एग्जाम्पल इज सफिशिएंट। ओके बच्चे? यस मैम, बी पार्ट में आपने डोमेन क्यों लिखा है? क्योंकि वो तो एक फंक्शन ही नहीं था। कौन सा बी पार्ट? बी ओके, तो इसका डोमेन नहीं होगा, इसको हटा दो, मैंने ध्यान नहीं दिया, इट्स माय मिस्टेक। हाँ, जो फंक्शन होगा तब हमें डोमेन लिखना है। नाउ कम टू ई पार्ट, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सबको याद है ना, दिस रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है x स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सबको आता है ग्राफ बनाने। इट्स लाइक दिस वे 1 1 1 1। तो बॉक्स बना करके हमें उसका डायगोनल स्केच करना है। डायगोनल स्केच करने के बाद x इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ए लॉन्ग x एक्सिस बनाना है। लो, ये बना दिया मैंने, ये देखो तो वर्टिकल लाइन, इट इज कटिंग एट मोर देन 1 पॉइंट, हो गया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट इट इज नॉट अ फंक्शन। तो एवरीवेयर वी कैन जस्ट यूज दिस ग्राफ टेक्निक। ओके, नेक्स्ट f पार्ट, y is equal to x upon x minus 3। देखो बच्चे, ऊपर भी लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इट दैट वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट मींस न्यूमरेटर डिग्री should not be greater than or equal to the denominator degree. So if you just divide this x with x minus 3, it will be 1 x minus 3 minus plus it will be 0 plus 3. So we can just write it 1 plus 3 upon x minus 3. Now
नाउ अब हर सिंगल x के लिए आपको y की एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। वैसे इसका ग्राफ ना, अगर ये एग्जाम में आता क्वेश्चन तो हम ग्राफ बना सकते थे बाय यूजिंग द टेक्निक्स दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर 6 एंड चैप्टर 9, लेकिन अभी तो नहीं है, तो अभी हमें ऐसे ही करना होगा। तो ध्यान से सुनो, y इज इक्वल टू 1/x तक जाएंगे, so it will be like this way graph. Y is equal to 1/x minus 3, so it will be like a 3-unit shifted graph. It will be 3-unit shifted graph towards the right. Now y is equal to 3 upon x minus 3 will not change the shape of the graph. It will not change the shape of the graph, but that means it will not change the shape of the graph, but it will like a graph will be constricted, or just to see at 4, earlier at 4 we were getting 1, earlier we were getting 1 1, but now if we just put 4 minus 3 is 1, so at 4 we will get 1 2 3 3, so graph will be constricted, graph will be like contracted, graph will be contracted, but there will be no change in the shape. Now y is equal to 1 plus 3 upon x minus 3. One, two, three, 1. So this is 3 1. This is upward shifting now. So now all the things will happen at this. So it's the shape of this graph. Now tell me, according to vertical line test, everywhere we can just make vertical line and it is not affecting our function. Yes? Ma'am, I didn't understand the third step, 3/x minus 3. Y is equal to. Only thing you have to show is like at 4 it will become 3. Earlier this point was, turning point was 4 1, because this is not in your syllabus now, multiplying or dividing. What does it make the difference with the graph? So it is not in your paper. So we haven't discussed it, but multiplying with 3 will contract the graph. It will be thinner graph, thin, पतला हो जाता है, शेप वही रहता है, ओके थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे. देखो ना, वर्टिकली जूम हो गया, वर्टिकली जूम पतला हो गया. अब 4 पे 3 मिल रहा है. ओके ओके. अब ये फंक्शन है बच्चे, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? कोई मुझे बताएगा इसका डोमेन? Except 3, we can't take 3. This is 3 na, because at 3 it is going up to infinity or minus infinity. So real number minus 3. At 3 the function is not defined na. At 3, see, we don't have any value. So at 3 the function is not defined. Next, G part. Y cube is equal to x. Now see how to draw the graph of y cube is equal to x. This is very interesting. So you just make 2 star or 3 star over this, because this type of graph is coming so many times in your paper. Y cube is equal to x. Now see, if it's y cube is equal to x, it will be, we know that y is equal to x cube is this type of function. It will be close and like very far away. Now y is equal to x to the power 1/3. देखना जरा ध्यान से बच्चे, अगर x मैंने 2 लिया है, इधर से इधर रूल है y क्यूब इज इक्वल टू x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3. अब अगर इधर से इधर रूल लिया है, सपोज करो x क्यूब, तो 2 का क्या मिलेगा इधर इमेज? 8 मिलेगा. अगर
y इक्वल टू एक्स क्यूब लिया है तो 2 का इमेज क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 मिल जाएगा, है ना। दैट मीन्स यू जस्ट सी द डायरेक्शन ऑफ द एरो। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन है तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 इज इनवर्स ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमें बता रहा है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो किसके अबाउट होता है, ध्यान से देखना। दिस इज लाइट ब्लू ग्राफ इज ऑफ y is equal to x cube. Now see, we will just make one a mirror. Y is equal to x. Now see, जो ग्राफ हमारा नीचे था अब वो ग्राफ ऊपर बनेगा। इज इट ओके? जस्ट मिरर इमेज, जस्ट मिरर इमेज। जो ग्राफ नीचे था वो ऊपर बनेगा, जो ऊपर था वो नीचे बनेगा, जो ऊपर था वो नीचे बनेगा, जो नीचे था वो ऊपर बनेगा। सो इट्स लाइक एस ग्राफ, इट्स लाइक एस ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ x to the power 1/3. Is it okay? Not exactly this, but this. Okay. So this is the graph of x to the power 1/3. Now if you just imagine vertical line, so vertical line is cutting everywhere, just only one time, so it is a function. Yes, it is a function. Yes, it is a function. And what will be its domain? Domain is from minus infinity to plus infinity. Next is h. X cube plus y cube is equal to 1. Now see, if you just put 1 0, x is equal to 1, y is equal to 0, it will satisfy. That means 1 0 is a point. Another one is x is equal to minus 1. But this type of graph we can do by maxima minima in chapter 9, but right now cubic function y cube is equal to 1 minus x cube. Okay, y is equal to 1 minus x cube to the power 1/3. It will be better if we do this graph now after chapter 9, because right now it will be so much messy. We don't know so much about asymptotes, maxima, minima, concave, convex. So it will be difficult to plot this type of graph. But we can take some points and then we can understand that if you just take 1 0 then also it's okay. If you just take 0 1 then also it's okay. But if you take minus 1 cube is minus 1. So y will be something else, like 2 to the power 1/3. Then it will be 1. And if you just take okay, let it be. We will do after chapter 9. Okay, remember that this after chapter 9 you will be able to plot this graph. Now moving to question number 28. 27 आया सबको समझ में? क्या करना था, हर फंक्शन का ग्राफ बना करके डिसाइड करना था कि ये फंक्शन है या नहीं। हर रिलेशन का ग्राफ बना करके अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन लिखना था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, you just see the graph. Find f of -5, f of -3, all the values we can see from the graph. Find the domain and range of f. Can you see what is the domain and range of the f? It's like this way going like this way and coming to this way. This is 4 and this is -4, so this will be -5. So I think domain you might have understood that it is all the points which we can take and we can put in the function all the points lying on the x-axis. So domain is from -5 to
4, including, because graph is touching the x-axis, it's not showing parallel, it's actually cutting the x-axis. Next is for range. रेंज के लिए हम मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं बच्चे, मिनिमम और मैक्सिमम. सो व्हाट इज आवर मिनिमम वैल्यू, कैन यू टेल मी? दिस इज -2, -1 and this is -3 and here is 2 and 4. So range is from -3 to 4. So this we already know कि हॉरिजॉन्टल किस दो लाइन के बीच में पूरा ग्राफ आ जा रहा है, टचिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम, दैट इज द रेंज. और वर्टिकली किसके किसके बीच में ग्राफ है, ये हमारा पूरा डोमेन बताता है. इज इट ओके? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29. एक्सप्लेन हाउ टू गेट द ग्राफ ऑफ 4 फंक्शंस डिफाइंड बाय 2, 4 based on the graph of okay, this is just the basic questions and function is not there, so just leave it. Use the rules obtained in problem 29. So we already know all the 6 rules. They are talking about those rules to sketch the graph of the following function. 30a. Y is equal to x square plus 1. Now see, y is equal to x square is this one. Plus 1 is y is equal to x square plus 1. It's like this one. 0 and 1. Is it okay? So simple. B part. Y is equal to x plus 3 का स्क्वायर. इसके लिए बच्चे हम लोग करेंगे सबसे पहले y is equal to x square. y is equal to x plus 3 का स्क्वायर. तो ये लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा 1 2 3. y is equal to 3 minus x plus 1 का स्क्वायर. तो स्टार्ट करेंगे y is equal to x स्क्वायर से. Now y is equal to x plus 1 का स्क्वायर. तो प्लस 1 है तो ये किधर की तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट की तरफ ना. एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर. y ही नेगेटिव हो गया तो ये ना रिफ्लेक्शन हो जाएगा. -1 एंड 0. y इज इक्वल टू 3 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर. तो 3 हम लोगों ने ऐड किया है बच्चे. सो इट विल बी -1 1 2 एंड 3. So this will be -1 and 3 like this way. आई बात समझ में? तो ये आ गया y is equal to 3 minus x plus 1 का होल स्क्वायर. ओके बच्चे, हेलो, आ रही है बात समझ में सभी को? ओके. मैं एक बात पूछना था कि वो रिफ्लेक्शन मतलब बेसिकली हम लोग करते कैसे हैं या क्यों करते हैं? क्यों करते हैं क्लियर है ना, नेगेटिव हो जाता है तो. नेगेटिव होता है, कैसे करते हैं वो पता नहीं चल पा रहा. अच्छा, ये देखो ये ऊपर है ना, तो आप ना हर पॉइंट के बारे में सोचो कि इस पॉइंट को अगर करना है एक्स एक्सिस पे तो ये तो खुद ही एक्स एक्सिस पे, तो जो बंदा इधर से देख रहा होगा उसको ये पॉइंट तो यही नजर आएगा अगर ये मिरर है तो. अब अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो वो यहाँ नजर आएगा, कोई पॉइंट यहाँ है तो वो यहाँ नजर आएगा, यहाँ है तो यहाँ, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है. अब कोई पॉइंट यहाँ है तो यहाँ नजर आएगा, कोई पॉइंट यहाँ है तो यहाँ नजर आएगा, कोई पॉइंट यहाँ है तो इक्वल डिस्टेंस. जितना ऊपर है स्केल लेकर के बैठना उतना ही डिस्टेंस आप बना देना. अब देखो तो जरा नीचे सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, मिल गया ग्राफ. तो रिफ्लेक्शन जो है, जिनका आर्ट वगैरह ठीक होता है, ड्राइंग पेंटिंग बचपन में किए रहते, वो लोग बड़ी जल्दी समझ जाते हैं. अगर आपने नहीं किया तो आप स्केल से 4-5 पॉइंट ले लेना, जितना ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उतना ही नीचे में करके सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको. खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसा शेप बनना है.
शेप तो वही, along y axis और along x axis ये कैसे पता चला? y इज इक्वल टू अगर माइनस एक्स और कुछ ऐसा रहता, ठीक है, तो x में केवल माइनस हुआ है ना, तो ये अलोंग y एक्सिस हो जाता। और ये देखो, ये जो माइनस लगा है इससे y की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, x की वैल्यू पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। x तो हम जो पहले ले रहे थे वही ले रहे थे। तो y जो है, जो पहले y पॉजिटिव था अब वो y नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो ऊपर की तरफ हाइट मेजर कर रहे थे अब वो हाइट नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं। अगर x में नेगेटिव लगा देते हैं तो जो राइट में मेजर करते हैं वो लेफ्ट में आ जाता है, जो लेफ्ट में मेजर करते हैं वो राइट में चला जाता है, बस यही होता है। ठीक है, अब है कौन सा कर रहे थे हम लोग, ये था सी पार्ट। तो अब डी पार्ट पे आते हैं। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस 2 का पावर माइनस 2, ये इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। यानी हमें ग्राफ जो है वो इसका बनाना है, 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स से स्टार्ट करेंगे। इट्स लाइक दिस वे, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो जो ऊपर था वो ऊपर बना, जो नीचे था वो भी ऊपर चला गया ना, क्योंकि होल स्क्वायर हो गया। 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वॉट एवर वॉज हैपनिंग एट 0 नाउ विल हैपन एट -2। नेक्स्ट y इज इक्वल टू -1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान से, 1 2 -2 0, रिफ्लेक्शन होगा, जो ऊपर बन रहा था वो नीचे नीचे, और इसी में फिर बाहर से ऐड कर दिया है 2। y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। -2 और फिर ऊपर भी चले जाना है 1 और 2, सो दिस इज -2 and 2। ये आ गया, क्लियर बच्चे। and we have to locate this point also, that this point is -2 and 2, so all things are happening about -2 and 2, so this is the x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो मतलब ऊपर ही है, ऐसे कैसे चला गया? क्योंकि यहाँ देखो ना, जो पहले नेगेटिव आ रहा था अब स्क्वायर होने की वजह से वो तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ये उठ करके यहाँ चला जाएगा, ये उठ करके यहाँ चला जाएगा, ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, स्क्वायर होकर के तो ऊपर ही चला जाएगा ना, y पॉजिटिव हो जाएगा तो। ठीक है, ठीक है मैम। जब भी स्क्वायर हो या मॉड हो तो एक्स एक्सिस के नीचे कुछ बनता ही नहीं। अगर कुछ नीचे है ग्राफ का पार्ट तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं, अगर कुछ नीचे है तो किधर ले जाते हैं हम लोग, ऊपर को ले जाते हैं। क्लियर बच्चे, यस मैम। ये हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। Now see, next is question number 31. Solve each of the following three pairs of equation graphically. Graphically solution का मतलब होता है कोई भी एक ले लो, बाकी का दो पार्ट आप खुद कर सकते हो। x plus y is equal to 5, x minus y is equal to -1. ग्राफिकली का मतलब होता है कि आप इसका एक बार ग्राफ बना लो। दिस इज x y, x इज 0, y इज 0, तो 5 5। इसका बनाओगे x 0 तो y 1, y 0 तो x -1। सो पहले वाले का बन जाएगा 0 5 5 0। नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो 0 1 -1 0। इट्स लाइक दिस वे,
लेकिन बच्चे हमने कोई बहुत एग्जैक्ट स्केलिंग तो किया नहीं है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लग जाए। एग्जैक्ट स्केलिंग तो किया नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट स्केलिंग नहीं किया है तो सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, y माइनस 1 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू आ गया 3। सो दिस इज 2 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे ग्राफिकली का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं वो पॉइंट हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चे? ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अरे आप कर सकते हो, डू इट योर सेल्फ। बी पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है x बाई 10 माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो देखना इसका मतलब है x बाई प्लस 10 प्लस वाई बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यानी x इंटरसेप्ट तो 10 हुआ, y इंटरसेप्ट -5 हुआ। सो दिस इज द लाइन, सो दिस इज द लाइन x बाई 10 माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 3 तो बहुत इजी है, 1 2 3, दिस इज द लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 बच्चे, जरा आप ही लोग जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 33 में डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर लीनियर। ए पार्ट में देखो 5y प्लस 2x इज इक्वल टू 2, तो यस इट इज लीनियर क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। p इज इक्वल टू 10 1 माइनस 0.3 इंटू टी, तो p का भी पावर 1 है, t का भी पावर 1 है, तो यस c इज इक्वल टू 0.5x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। तो c इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 0.5x स्क्वायर माइनस 1.5x प्लस 2x माइनस 6, तो स्क्वायर आ गया ना, तो नो इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। फिर d में है p1x1 प्लस p2x2 इज इक्वल टू r। तो देखना बच्चे x1 और x2 दोनों का पावर कितना है, 1 1 है, तो यस इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 का ए, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स व्हेन यू नो दैट द रिलेशन इज लीनियर। Water freezes at 0 डिग्री C and 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वाटर बॉयल्स एट, यानी 0 डिग्री C जो है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से रिलेटेड है और 100 डिग्री C जो है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से रिलेटेड है। नाउ सी, हमें रिलेशनशिप पता लगाना है। द रिलेशनशिप इज लीनियर, तो एक काम करो ना, लिखेंगे f इज 32 व्हेन c इज 0, f इज 212 व्हेन c इज 100, लेट f इज इक्वल टू a प्लस b इंटू c। लीनियर रिलेशनशिप कैसा होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, पढ़ा है ना आप लोगों ने। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल को रखो, एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे रखो और फिर क्या कर दो, ऐड कर दो। नाउ सी, अब इसमें यूज कर देंगे हम लोग, c की जगह पे 0, f की जगह पे 32 डाल करके, यहाँ 0 और यहाँ 32, फिर c की जगह पे एक बार 100 और एक बार ये, तो दो इक्वेशन मिलेगी a और b में, उसी को सॉल्व कर देना है। सो इजी, इसको पुट करने जा रहे हैं बच्चे। तो 32 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 0, और जब इसको यूज करेंगे तो 212 इज इक्वल टू a प्लस 100 इंटू b। तो यहां से तो a निकल गया 32, अब a जब 32 आ गया तो इसको पुट कर दो, 32 प्लस 100 b, 32 माइनस करेंगे
तो बचेगा 180 इज इक्वल टू 100b, तो b इज इक्वल टू 1.8। सो फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप आ गया 32 प्लस 1.8 इंटू C सेंटीग्रेड। क्लियर? मैम यस। मैम आपने लीनियर इक्वेशन से कैसे रिलेट किया? दिया हुआ ना क्वेश्चन में, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। द रिलेशन इज लीनियर। तो लीनियर रिलेशनशिप कैसा होता है एक्स और वाई में? आप चाहो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले सकते हो, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ले सकते हो, या फिर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ले सकते हो, कुछ भी लेना है। राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक कांस्टेंट को ऐड कर देना है, वो हो जाता है लीनियर रिलेशनशिप। नहीं पढ़ा रखा आपने स्ट्रेट लाइन इन क्लास 11th और 12th? हाँ मैम, मैंने क्वेश्चन में नहीं रखा, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये रिलेशनशिप होता है। या हो सकता है अगर आपने ये पढ़ा होगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हैव यू रेड दिस? नो, स्ट्रेट लाइन नेवर यू हैव रेड। तो जस्ट यू रिमेंबर कि ये y की पावर 1 है, x की पावर 1 है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x वेयर वी हैव वन अलोन कांस्टेंट ऑल्सो, जब कांस्टेंट अकेला हो, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ओके, यस मैम। नेक्स्ट बी पार्ट। Which temperature is measured by the same number in both centigrade and Fahrenheit? That means when this F is going equal to C, that means F is equal to 32 plus 1.8 into F. I am just replacing C with F. F की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना 0 इज इक्वल टू, या इधर आ जाओ, -32 इज इक्वल टू 1.8 minus 1 into F. -32 is equal to 0.8 into F. F is equal to -32 by 0.8. ये आ गया -40। F is equal to आ गया -40। यानी -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट का स्केल भी -40 ही शो कर रहा होगा और सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर भी -40 शो कर रहा होगा। दोनों टेम्परेचर क्या होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। डिटरमाइन द इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चे, और स्लोप दे रखा है। ए में देखना, passes through 1 3 and slope जो है वो है 2। तो y हम लोगों ने पढ़ रखा ना, y minus y1 is equal to m into x minus x1 and this is x1 y1। तो y minus 3 is equal to m की जगह 2 डाल देंगे, x minus x1। तो y is equal to 2x minus 2 plus 3, y is equal to 2x plus 1। Okay, B, if line is passing through 2 points -2 and 2 and this is 3 3, this is x1 y1, this is x2 y2। now see, the y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2। y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2। तो this is y minus 2 upon minus 1 is equal to x plus 2 upon minus 5। माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5y माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 2। ये आ गया 5y माइनस x इज इक्वल टू 12। क्लियर? So this is the way to find equation of line passing through a point having slope m and passing through 2 points। तो C और D भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। C में एक पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, so C is similar to A and D is similar to B, so you can do it।
Next is 36. Come to 36. A line L passing through point 1, and has a slope of 3. It is passing through 1, and having a slope 3. A second line I am passing through -1, 2, and एक दूसरी line है जो पास कर रही है -1, 2 से and 3, -1 से. Find this is line L and this is line M. Find the equations for L and M and their point of intersection P. अच्छा, इसका मतलब है कि डायग्राम कुछ अलग बनेगा क्योंकि दोनों ना एक दूसरे को कट कर रहे हैं. So this will be M. M passes through -1, 2 and 3, -1, and we have to find this point of intersection. तो जब तक इक्वेशन नहीं आएगा तब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा. तो चलो निकालते हैं L की इक्वेशन. फॉर L y माइनस x1 y1, और इधर इसको x1 y1 ले लेंगे. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 9. ये हो जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू -9 और +1 तो -8. एंड फॉर लाइन M हो जाएगा y माइनस, अच्छा तो यहां पर तो दो पॉइंट है ना, तो y माइनस y1 यानी माइनस ऑफ -1 अपॉन -1 -2 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 3 -1. So this is y plus 1 upon -3 is equal to x minus 3 upon 4. So this will be 4y plus 4 is equal to -3x plus 9. So this is 4y plus 3x is equal to 9 minus 4, 5. So this is equation number 2. Now we will solve this 1 and 2. तो कैसे solve करेंगे, तो 1 into 4 और माइनस कर देंगे 2, माइनस कर देंगे 2, तो 4y minus 12x is equal to -32. 4y plus 3x is equal to 5. माइनस 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 ये कैंसिल. -15x is equal to -37. तो x इज इक्वल टू आ गया 37/15, तो y भी आ जाएगा. दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अच्छा तो y निकालना पड़ेगा. y इज इक्वल टू -8 प्लस 3x. y इज इक्वल टू -8 प्लस 3 इंटू 37/15. कितना हो जाएगा, 15 8 जा -120 प्लस 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 2 11/15. तो ये आ गया -9/15, 3 5 जा -3/5. सो पॉइंट इज 37/15 -3/5. दिस इज पॉइंट P. Also determine the equation for the line n that passes through -1 and n is parallel to M. यानी ध्यान से सुनो, कोई लाइन है जो M के पैरेलल है और ये पास कर रहा है किससे, -1 -1 से. पैरेलल है तो इसका स्लोप ही यूज कर लेंगे. स्लोप विल बी इक्वल टू y1 minus y2 अपॉन x1 minus x2. तो -1 -2 अपॉन 3 minus +1. So this will be -3 upon 4. तो इक्वेशन भी आ जाएगी ना. इक्वेशन क्या हो जाएगी, y minus -1 is equal to -3/4 into x minus -1. क्लियर बच्चे? Is it okay? Okay. Now see question number 37. आज हम थोड़ा सा आपका हाफ एन आवर ज़्यादा ले लेंगे
क्योंकि इसके लिए पूरा नेक्स्ट क्लास लगाने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। और अभी क्वेश्चन से सारे इजी हैं। देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 37, द टोटल कॉस्ट y ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ सम कम्युनिटी इज अ लीनियर फंक्शन। रिकॉर्ड शो कर रहा है कि जब x 100 है तो टोटल कॉस्ट 200 है, और जब x 150 है तो टोटल कॉस्ट कितना है, 275 है। फिर बच्चे वही इन्होंने कहा है कि लीनियर इक्वेशन हमें ढूंढना है। यस नंद किशोर, लीनियर इक्वेशन ढूंढना है तो हमें एज्यूम क्या करना चाहिए, लेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन फॉर टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स फॉर y इन टर्म्स ऑफ x। दो हिंट हमें दे रखा है, दो पॉइंट हमें दे रखा है, व्हेन x इज दिस वन तो y इतना, जब x इज दिस वन तो y इतना। हमें इक्वेशन निकालना है तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी। नाउ y इज इक्वल टू 200 is equal to a, x is 100 plus b, y is equal to 275 is equal to a into 150 plus b, माइनस 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 b, b कैंसिल, ये हो गया माइनस 50a, इधर हो गया माइनस 75, a इज इक्वल टू आ गया कितना 3/2 यानी कि 1.5, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5। अब किसी भी एक में डाल दो, 200 इज इक्वल टू 100a प्लस b, तो 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.5 प्लस b, तो 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.5 इज 150 प्लस b, तो b इज इक्वल टू आ गया 50। b इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ बच्चे, 50। सो y इज इक्वल टू 1.5x प्लस b कितना हो गया 50, प्लस b कितना हो गया 50। दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, find the equilibrium price in the model in example 2.1। ओके ओके ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करना है। तो बच्चे देखो अभी हम ए पार्ट कर रहे हैं, बाकी का फिर आप बी पार्ट करोगे। ध्यान से सुनो, 75 माइनस 3p, s इज इक्वल टू 20 प्लस 2p। इक्विलिब्रियम के लिए डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करेंगे तो 75 माइनस 3p इज इक्वल टू 20 प्लस 2p। 20 इधर आ जाएगा, 75 में से 20 गया तो कितना बच जाएगा 55 इज इक्वल टू 5p, तो p इज इक्वल टू आ गया 11। p इज इक्वल टू कितना आ गया 11। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना है तो किसी में भी डाल दो, 75 माइनस 3 इंटू पी की जगह पे 11। ये सब आप माइक्रो मैक्रो में करते भी होंगे, किया है या नहीं किया है? तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई 42 और इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई कितनी 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। According to 20th report of the International Commission on Whaling, whale मछली जो होती है ना, whale fish, उसके ऊपर कोई मॉडल तैयार किया जा रहा है। The number n of fin whales in the Antarctic for the period क्या दे रखा हमें 1958 से लेकर के 1963 तक का पीरियड दिया हुआ है, और n इज इक्वल टू दिया हुआ है -17,400t प्लस 151,000, t इज बिटवीन 0 to 5। जब t इज इक्वल टू 0 का मतलब है जनवरी ऑफ 1958। 1958 का जो जनवरी होगा उसके लिए t इज इक्वल टू 0 यूज किया जा रहा है। और t किस में मेजर किया जा रहा है? अब टी मंथ है या ईयर है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। जनवरी लिख दिया है तो t इज इक्वल टू 1 का मतलब भी समझा दिया है, कॉरेस्पॉन्ड टू
जनवरी 1959, ठीक है। मतलब टी जो है वो ईयर्स में मेजर किया जा रहा है। टी किस में मेजर किया जा रहा है? ईयर्स में। एंड सो ऑन। According to this equation, how many fin wells would there be left in April 1960? कितने fin wells होंगे जो कि अप्रैल 1960 तक में होंगे? तो देखो बच्चे, अप्रैल 1960 का मतलब क्या हो गया? अभी आप हो स्टार्टिंग आप कर रहे हो जनवरी 1958 से। मान लो ये 15 जनवरी है, मिडिल ऑफ द मंथ लेते हैं, अपने समझने के लिए ले सकते हैं आप ऐसे कुछ। कोई 1 जनवरी भी ले सकता है, कोई 15 जनवरी भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। मैंने अगर 15 जनवरी ले लिया 1958 t इज इक्वल टू 01, तो यहां से t इज इक्वल टू 1 पे हम पहुंच गए कहां? 15 जनवरी 1959। अब फिर एक साल और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के पहुंचेंगे 15 जनवरी 1960। और अब एक साल नहीं जाना, जनवरी से अप्रैल जाना है। तो देखो तो जरा कितने मंथ होते हैं? जनवरी से फरवरी एक मंथ, मार्च एक मंथ, और फिर अप्रैल, यानी 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। अब ध्यान से सुनो, अगर एक साल के गैप को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 3 मंथ के गैप को कितने से रिप्रेजेंट करना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? अगर एक साल के गैप को t इज इक्वल टू 1 से अगर 1 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साल के गैप को, तो 3 मंथ के लिए कितना नंबर यूज करना चाहिए? 1, 2, 0.5, 1/4। यस, क्योंकि 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर और 3 मंथ एक क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब हो गया 0.25 ही हम आगे बढ़ेंगे। दैट मीन्स, ध्यान से सुनना, एक साल यहां, एक साल यहां और 0.25, यानी अगर आप t इज इक्वल टू 2.25 डाल देते हो तो आपको मिल जाएगा अप्रैल 1960 में कितना पहुंचा था नंबर, वो मिल जाएगा। मॉडल तो दे ही रखा है, मॉडल दे रखा है बच्चे हमें नंबर का टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पुट कर दो n इज इक्वल टू -17400 इंटू 2.25 प्लस 151,000। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट पार्ट, इफ द डिक्रीज, यस मैंने एक डाउट है, टी का वैल्यू ईयर बाय ईयर सीक्वेंस में बढ़ रहा है, वो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 2 सीक्वेंस आपके क्वेश्चन में दे रखा है ना, t इज इक्वल टू 0 1958 के जनवरी में और एक साल बाद के लिए t इज इक्वल टू 1 हो गया ना इंक्रीज होकर के। तो यहां का सीक्वेंस देखो, 58 से 59, इधर 0 से 1। क्लियर? ओके, नाउ सी B part. If the decrease continued at the same rate, when would there be no fin wells left? कब fin wells होगा ही नहीं, that means when this n is going to be 0. That means 0 is equal to, हमें टाइम का पता लगाना है, तो this into t plus 151,000. So t will be equal to 151,000 by 174,000. ये कैंसिल। एक मिनट जरा कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करो तो 1510 divided by 174. This is 8.678 years. अब ध्यान से देखो, 8 years का मतलब है 1958 से t इज इक्वल टू 8 में हम कहां पहुंचेंगे? ये देखो 59, 60, 61, 62, 63 एंड 3 मोर ना, 64, 65, 66। तो 1966 में तो पहुंच जाएंगे। और 0.678 का मतलब है 2/3। 2/3 मीन्स
12 12 मंथ्स का होता है ना एक ईयर, तो 2/3 ऑफ 12 यानी कि 8 मंथ। तो हम कितना कवर करेंगे? 8 मंथ कवर करेंगे। कितना कवर करेंगे? 8 मंथ्स। 8 मंथ का मतलब हो जाएगा फरवरी, जनवरी से एक महीना आगे बढ़ेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। That means we will be in September of 1966. Clear बच्चे? आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 40 है, बस 4 क्वेश्चन और रह गए हैं बच्चे, तो हैव पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड ऑन कंज्यूमर गुड्स C is related to the household's income Y. एक्सपेंडिचर जो C है ये रिलेटेड है Y से। दिस इज हाउस होल्ड इनकम एंड दिस इज कंज्यूमर गुड्स एक्सपेंडिचर। दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स। Y is income. When the household income is, when Y is equal to 1000, expenditure is 900. Excuse me. And when income is when income is increased by $100, तो बता सकते हो मुझे नई इनकम कितनी हो जाएगी? 1100. यस 1100। तो कंजम्पशन हो गया इंक्रीज्ड बाय 80, दैट मीन्स 980। बस यही समझना था कि 900 से 980 हो गया और 1000 से 1100 हो गया। अब लीनियर रिलेशनशिप निकालना है, तो आप मान लो ना C इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। अब मैंने C इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने लिख रखा है एक्सप्रेस एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ इनकम, दैट मीन्स इनकम इज इंडिपेंडेंट एंड एक्सपेंडिचर इज डिपेंडेंट। तो इनकम को हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे, ठीक है। और इसमें एक बार आप कर दोगे 900 इज इक्वल टू ए इंटू 1000 प्लस बी, एक बार कर दोगे C इज इक्वल टू 980 इज इक्वल टू ए इंटू 1100 और प्लस बी। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके ए एंड बी निकाल लो एंड यू विल गेट द आंसर। इज इट ओके? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, solve the following 3 systems of equations graphically. These system of equations होगा, 3 नहीं, these। तो ये तो आपको आता है 3x plus 4y is equal to 1 and 6x plus 8y is equal to 6। तो बच्चे आप दोनों लाइन को स्केच करोगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो साइमल्टेनियस सॉल्विंग से आ जाएगा। ये तो आप कर सकते हो ना खुद से। अब इधर देखो, इसमें इनइक्वालिटी का ग्राफ बच्चे बनाना है, ये सब आप 11th में पढ़ रखे होगे। 2x plus 4y is greater than equal to 5। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे इज इक्वल टू का, ध्यान से सुनना मेरी बात। इज इक्वल टू का ग्राफ बनाएंगे, दिस इज x एंड दिस इज y। तो x हो गया 0, y हो गया 0। अगर x 0 डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा? 5/4। और अगर y इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो x इज इक्वल टू 5/2। x is equal to 0 और y is equal to 5/4 and here 5/2 and 0। 11th में पढ़ रखा होगा आपने। Now this line is dividing whole region in 2 parts. One is away from the origin. This is away from the origin and this is towards the origin because the origin is on this side. अब हमें पता लगाना है कि हमारा कौन सा रीजन होगा। So we do origin test. Origin test. 2x plus 4y is greater than equal to 5. इसमें हम 0 डालेंगे, 0 plus 0 greater than equal to 5. 0 is greater than equal to 5. Is it mathematically true that 0 will be greater than equal to 5? No, ma'am. No. So this is not mathematically
ट्रू, दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट। मैथमेटिकली रॉन्ग का मतलब है कि अगर ये ओरिजिन के लिए सेटिस्फाई नहीं किया है तो ये इस साइड के लिए कैंसिल हो गया, हमें इस साइड रहना ही नहीं है, वी डोंट हैव टू बी ऑन दिस साइड, so our solution set will be away from the origin. Okay, so either you can do by this way or you can just put an arrow, उससे भी क्लियर हो जाता है। तो 42 का बी और सी आपको खुद करना है। ऐसे ही यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब इज इक्वल टू करके लाइन पहले बना लेना, फिर ऑरिजिन टेस्ट लगा करके फिर देखना कि सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑरिजिन के साइड वाला शेड करना। इफ इट्स नॉट कमिंग अप a true mathematical statement, that you have to move away from the origin. Now last question, question number 43. Satisfy all the following inequalities. 3x plus 4y is less than equal to 12. x minus y, ये भी ना चैप्टर 17 में यूज होगा, ठीक है, जो कि हमारे MME 2 में है। तो MME 2 में कुछ कुछ चीजें MME 1 में बेसिक पढ़ा दी जा रही हैं जो कि MME 2 में भी आपका यूज होना है। तो जब वो सारी चीजें हम लोग आपको पहले ही बता देते हैं तो आप उस पर फोकस कर लिया करें। नाउ सी, 3x plus 4y is less than equal to 12, x minus y is less than equal to 1। ये सब आपको आता होगा बच्चे, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हम इज इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले x y 0 0, x 0 डाल देंगे तो y विल बी इक्वल टू 3। अगर आप y 0 डाल देते हो तो x विल बी इक्वल टू 4। अब सेकेंड इनइक्वालिटी के बारे में जरा सोचो। ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये आपका चैप्टर 17 में यूज होगा, लेकिन पढ़ा दे रहे अभी ही चैप्टर 2 में। x 0 डाल देंगे तो y 1, y 0 डाल देंगे तो x, नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। x 0 तो y माइनस 1, और अगर y 0 तो x 1, इधर क्या आ जाएगा, अगर x 0 तो y 3, अगर y 0 तो x 1, और सब जगह ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे। देखो तो जरा, इसमें अगर ओरिजिन लगाते हैं तो यस ट्रू है, इसमें अगर ओरिजिन लगाते हैं तो यस ट्रू है, इसमें अगर ओरिजिन लगाते हैं तो ये फॉल्स है, क्योंकि 0 जो है वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखो बच्चे, तीनों लाइन को हमें ड्रॉ करना है। पहला जो है 0 1 2 3, 0 3 1 2 3 4 4 0, ठीक है। So this line is 3x plus 4y is equal to 12. Next is 0 minus 1. Minus 1. 0 minus 1 and 1 0. ये हो गया x minus y is equal to 1. तीसरा हो गया 3x plus y greater than equal to 13. 0 3 और 1 0. ये हो गया 3x plus y is equal to 3. इसमें देखो बच्चे फॉल्स आया तीसरे वाली लाइन में, यानी इस लाइन के ऊपर रहना है। रेड से मार्क कर देते हैं, इस लाइन के ऊपर रहना है, और बाकी दोनों में टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा, ये बना हमारा A B C. So A B C is the feasible रीजन। ABC क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। क्लियर बच्चे?
तो यही इतना था चैप्टर 2 में और कुछ भी नहीं है। तो चैप्टर 2 में हम लोग बेसिकली फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स पे पूरा कमांड कर रहे हैं, पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक्सक्यूज मी। आपको करना क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट के वीडियोस पढ़ने हैं, फिर पीपी पढ़ना है, फिर आपको असाइनमेंट करना है। पीपी इसलिए पहले करवा देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। असाइनमेंट तो ब्रश अप के लिए होता है, बेसिक के भी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े एवरेज भी होते हैं, थोड़े अच्छे भी क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स टाइप के होते हैं। लेकिन पीपी जो है वो आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जैसा पेपर में आता है। तो अब ऐसे ही आपको हर चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन जब एक्सक्यूज मी, जब आप पूरे चैप्टर्स पढ़ लोगे तब फिर आप कुछ पेपर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ हाइब्रिड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।